आईपीएल की जब भी चर्चा होती है तो जिस टीम की सबसे ज्यादा चर्चा होती है और एक सवाल सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि क्या माही खेल रहा है। हाँ, माही खेल रहा है। पर आज उसी टीम के बारे में बात करते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में बात करते हैं। लगातार हम हर टीम के बारे में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, उनकी प्लेइंग 11 के बारे में करते हुए आ रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करते हैं और जानते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 कैसे होने वाली है, क्योंकि इस बार आपको बहुत ज्यादा धमाके देखने को मिलेंगे। उसमें संजू सैमसन को ट्रेड करके लेकर के आए हैं, प्लस दो ऐसे यंग प्लेयर्स हैं जिन पे 14 करोड़ इन्वेस्ट करे गए हैं। फिर उसके बाद एमएस धोनी है। तो आइए समझते हैं, हमारे साथ भास्कर मौजूद है, सौरभ मौजूद है। इन्हीं लोगों से बात करते हैं, समझते हैं प्लेइंग 11 कैसे होने वाली है सीएसके की। तो सौरभ, इस बार आप बताइए कि सीएसके की प्लेइंग 11 कैसे होने वाली है। शुरुआत करेंगे सीएसके। मुझे लगता है ओपनिंग में यहाँ पे आपको संजू सैमसन देखते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जो इंडियन टीम की ओपनिंग के लिए आए थे काफी अच्छा किया है। संजू सैमसन यहाँ पे आ सकते हैं, साथ में आयुष मात्रे रहेंगे। मात्रे के बाद नंबर 3 पे मुझे जो लगता है ऋतुराज गायकवाड़ आएंगे, शिवम दुबे हैं। उसके बाद धोनी के जो फैंस लगातार देखना चाहते हैं कि धोनी थोड़ा ऊपर आए। मैं इस बार धोनी नंबर 12 पे आएंगे इस बार, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, हो सकता है जो इम्पैक्ट प्लेयर आ सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि वो पूरा सीजन खेलने वाला है। क्योंकि संजू को इसलिए ही लेके आया है कि एक फैन बेस तो संजू का अपना अलग है, अब बन गया है ना, वो है उसके साथ। पर संजू को जब लेकर के आए थे उस टाइम पे नहीं बना था। उस टाइम पे तो हम ही लोग यहीं पे खड़े होकर के बोल रहे थे ना, ये संजू सैमसन को क्यों खिलाया जा रहा है। नहीं, लेकिन तब भी था, लोग जब वो रन नहीं बनाता था आप देखते थे जस्टिस फॉर संजू ट्रोल करना, वो फैन बेस था। लेकिन अब उसने हर किसी के दिल पे राज कर लिया है। जिस तरीके से 3 मैचेस में T20 वर्ल्ड कप की लगातार फॉर्म करना, वो मुझे लगता है कि इस वजह से धोनी इस साल के बाद खेलते हुए शायद नहीं नजर आएंगे। हो सकता है कि सीएसके के फैंस को आप अभी भी अपने स्टेटमेंट में इस साल के बाद आप कह रहे हैं, मतलब इस साल तक तो खेलते नहीं, इस साल में तो खेलेंगे भाई, इस साल तो कंफर्म कर लिया। बैटिंग के लिए ऊपर आ रहे हैं नहीं आ रहे? कहाँ खिला दोगे बैटिंग के लिए? मुझे लग रहा है नंबर 8 से नीचे। आप नंबर 5 या नंबर 6 पे नहीं देखना चाहते? नहीं, वो मैं बता रहा हूँ 8 पे नहीं आएंगे। आपको लग रहा है 8 पे आएंगे? डिवॉल्व ब्रेविस को कहाँ खिलाओगे आप? शिवम दुबे को कहाँ खिलाओगे आप? उसके बाद आपने कार्तिक शर्मा को खरीदा है, कार्तिक शर्मा को कहाँ खिलाओगे आप? तो आप ये भी देखो, आपके पास जगह नहीं है ना भाई। तो फैंस थाला को देखेंगे फिर कहाँ भाई? डगआउट थाला फॉर अ रीजन, थाला फॉर अ डगआउट। नहीं, वो आप उनको विकेट के पीछे तो देख सकते हो। मुश्किल है जिस तरीके से उनका घुटनों का लगातार दिक्कत होती रहती है ना, वो भाई बैटिंग कर लेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। बैट के साथ तो भाई अभी नेट्स में छक्के पे छक्के लगाते दिख रहे थे। नेट्स में दिखाना और ग्राउंड में दिखाना अंतर होता है। अब उम्र भी हो गई। नेट में तो अभिषेक शर्मा भी दिखा रहे थे, पर दिखाया उन्होंने। अब क्या वो जसप्रीत बुमराह के लड़के के साथ खेलते हुए नजर आएंगे? क्या भी नहीं भाई, अभिषेक शर्मा और धोनी की तुलना तो भाई नहीं की जा सकती, क्योंकि धोनी भाई लेजेंड है। हाँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं, नो डाउट है। बट मुझे लगता है इतनी एज हो गई भाई, अब तो रहने दो, अब रहने दो। अब जबरदस्ती खींचा जा रहा है, अब जबरदस्ती खींचा जा रहा है। और अकाय कोहली के साथ नहीं खेलते हुए नजर आएंगे भाई, कब तक खेलोगे? अब एक बात बताओ, जस्ट खींचा जा रहा है, जबरदस्ती खींचा जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक फैन बेस है जो जिस थाला को देखने के लिए हर ग्राउंड में जिस तरीके के क्राउड आता है, मुझे लगता है उस वजह से सीएसके अपना बट अब क्राउड भी कह रहा है यार कि क्राउड तो कितनी, आपको क्या लग रहा है? क्राउड इसलिए कह रहा है फैन बेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, कई रिपोर्ट्स आए कि स्टीवन फ्लेमिंग जो हेड कोच हैं वो भी अगर चाह जाएं तो वो टीम्स की प्लेइंग 11 से धोनी को बाहर नहीं कर सकते हैं। आप उनका परफॉर्मेंस कितना भी खराब हो जाए वो बाहर नहीं कर सकते। ये दिखाता है कि पिछली बार कप्तानी करवा दी बंदे से। बिल्कुल, ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए, उसके बाद कप्तानी करवा दी, जबकि उनके पास रविंद्र जडेजा था और भी सारे प्लेयर्स थे, लेकिन उनसे कैप्टनसी रविंद्र जडेजा कर भी चुके थे कैप्टनसी, लेकिन नहीं, क्योंकि धोनी का रविंद्र जडेजा तो इस बार ट्रेड भी हो गए हैं। गलत किया। लेकिन मुझे ऐसा कहीं ना कहीं अनबन की खबर भी चली थी। जिस तरीके से सुरेश रैना गया टीम से बाहर, जिस तरीके से रविंद्र जडेजा बाहर गए हैं, थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता। एज अ फैन अगर कोई देख रहा होगा तो मुझे लगता है उनको भी दुख हुआ होगा कि आप यार इतने समय तक लॉयल रहे हैं आपके लिए, आप फिर उनको ट्रेड कर दे रहे हो। ये कहीं ना कहीं, और रविंद्र जडेजा के साथ भी हमें लग रहा है कहीं ना कहीं राजस्थान में खराब हो रहा है, क्योंकि सोचा जा रहा था कि उनको वहां पे कैप्टनसी मिल जाएगी, बट वहां पे भी, लेकिन वहां भी अलग चल रहा है भाई। रियान पराग से क्या प्यार है, क्या ऐसा टैलेंट है उसके अंदर, या उसने वीडियो रख रखा है। संजू सैमसन के फादर ने तो सीधा स्टेटमेंट दिया कि संजू भी इसी के कारण बाहर आए थे, क्योंकि उन्हें ये लग चुका था कि अब आगे के जो जनरेशन है, रियान पराग हो या यशस्वी जायसवाल है, ये लीड करने के लिए तैयार है राजस्थान को, इसी कारण वो भी वहां से हटे। और अब जो बात चल रही थी कि जडेजा को बनाया जाएगा, पर जडेजा के साथ नाइंसाफी। सीएसके में अब 2 नए प्लेयर हैं और 2 यंगस्टर्स हैं जिनको 14 करोड़ रुपए पे इन्वेस्ट करा है सीएसके ने। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई सीएसके में 14 करोड़ रुपए लगाए हैं जिस हिसाब से यंगस्टर्स पे, वो कितना सही रहेगा? मुझे लगता है कि 2 प्लेयर हैं, कार्तिक शर्मा
और प्रशांत भी, दोनों में से लेकिन खेलते हुए नजर एक ही आएंगे। जहां तक मुझे लगता है कि तो फिर 14 करोड़ तो डूब गए। डूब ही गए, वो हो सकता है फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। या आप ये भी बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज नजर रहेगी, अगर हो सकता है किसी का परफॉर्मेंस ज्यादा खराब हो, या हो सकता है सीएसके फिर से बॉटम में अगर नजर आए तो दोनों को बराबरी का मौका फिर मिल सकता है। लेकिन मुझे प्रशांत वीर इसलिए लग रहा है कि बैटिंग भी कर लेता है, वो रिप्लेसमेंट जडेजा की बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, अभी तक जिस तरीके से सैयद मुश्ताक में खेला है, यूपी से आता है, और जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है बहुत डिजर्विंग है। कार्तिक शर्मा की बात करें तो कार्तिक शर्मा से बेटर है, राजस्थान से खेलते हैं, विकेट कीपर बैटर है, तो विकेट कीपर का तो ऑप्शन ही नहीं है ना आपके पास। संजू है, आपके पास धोनी है, आप कहाँ खिलाते? आप अभी भी संजू सैमसन को कंसीडर कर रहे हो एज अ विकेट कीपर? मैं कर रहा हूँ कंसीडर, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है, मुझे लगता है कि 4 से 5 मैच ही धोनी खेलते हुए नजर आएंगे और ज्यादातर वो इम्पैक्ट प्लेयर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। मुझे यही लगता है कि रिटायर्ड आउट ना हो जाए थाला इस बार। थाला का इस्तेमाल मुझे भी लगता है कि इम्पैक्ट के रूप में होगा और इनके मेन विकेट कीपर संजू सैमसन ही रहेंगे, मुझे लग रहा है। और कहीं जैसे प्लेइंग 11 की हम बात कर रहे हैं तो हम प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं। ओपनिंग इनकी संजू और आयुष मात्रे के साथ हो रही है। 3 नंबर पे अपना ऋतुराज आ रहा है। 4 नंबर पे डिवॉल्ट ब्रेविस आ सकते हैं, या जरूरत पड़ी तो शिवम दुबे को लेके आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो है मैथ्यू शॉर्ट हैं इनके पास, धोनी भी हैं। अब धोनी का बैटिंग ऑर्डर क्या रहता है ये वही डिसाइड करेंगे। मुझे लगता है स्टीवन फ्लेमिंग भी डिसाइड नहीं करते हैं। एक इनके फिर विदेशी प्लेयर पे नाम नहीं तो ओवरटन भी इनके पास मौजूद है, जो कि काफी, लेकिन मुझे लगता है नूर खेलते हुए नजर आएंगे। नूर अहमद, नूर का लास्ट सीजन भी बहुत अच्छा है, तो नूर लास्ट सीजन भी नूर अहमद का काफी अच्छा बीता था सीएसके के साथ। गेंदबाजी काफी अच्छी हुई थी, टीम का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा था, पर गेंदबाजी जब उनकी बात करें तो क्या ओपनिंग में आयुष मात्रे को दी जाएगी बिकॉज वर्ल्ड कप जीत क्या है? हाँ, जिस तरीके से पिछला सीजन उसका गया है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट हम देखें, अगर मुंबई से खेलता है, जिस तरीके से डेयरिंग है वो भी अच्छा क्रिकेट है। अंडर 19 के आखिरी के मुकाबले की बात करें तो वहां पे आयुष मात्रे का प्रदर्शन ठीक ठाक ही रहा था। वैसा नहीं रहा था कि पूरा टूर्नामेंट ही खराब बीता था। आखिरी के मुकाबले में अच्छा फॉर्म में आते दिखे थे, तो वही चाहेगी भी सीएसके की फिर से कंटिन्यू करे उसी तरह से आयुष मात्रे तेज शुरुआत दे टीम को। और ऐसा होता है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं तो सरफराज खान एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट का पका हुआ खिलाड़ी बैठा हुआ है, उसको भी हम मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए देख सकते हैं। संजू और ऋतुराज ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। 3 नंबर पे आप सरफराज को खिला सकते हैं। तो काफी टाइम से पिक नहीं हुए थे सरफराज, और जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं हमने देखा था, उसके लिए भी एक मुहिम चलती रहती है। रन तो लगातार जिस तरह जस्टिस फॉर संजू चलता है, एक साइड में जस्टिस फॉर सरफराज भी लगातार ट्रेंड होते रहता है। और जब भी खास तौर पर जब भी टेस्ट की बात आती है तो भाई वहां पर तो बिना सरफराज के काम ही नहीं चलता। मैं वही कह रहा हूँ कि सरफराज भी प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन ये उस चीज पे तय करेगा कि आयुष मात्रे किस तरीके से खेलते हैं। तो अगर सरफराज भी हमें 3 नंबर पर खेलते हुए नजर आए तो शायद हैरानी नहीं होनी चाहिए। और अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी सीएसके है कि अगर बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे धोनी की भी कर लेनी चाहिए। तो क्या इस साल आप लोगों को लगता है कि धोनी का आखिरी होगा? होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एज फैक्टर कहीं ना कहीं भागने में दिक्कत होती है यार। अब तो सामने दिख रहे हैं यार। होती है। आप जब बल्लेबाजी के लिए भी जाते हैं तो उतनी तेजी अब पहले की तरह नहीं दिखता। फायर बस खड़े खड़े से शॉट लगाते हैं, जिताने के लिए नहीं जाते हैं। अब बस फैंस के लिए बस पिच पे उतरते हैं, बस यही दिखता है। मुझे लगता है कि अगर मेरे से पूछा जाए कि नहीं खेलना चाहिए, अब भाई वो क्या डिसाइड करते हैं उनका फैसला, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आपको फ्यूचर भी देखना है। ऐसा थोड़ी है कि 4 साल तक खेलते रहेंगे, क्योंकि एज अ फ्रेंचाइजी जरूरी नहीं है कि धोनी से सीएसके नहीं है, सीएसके से धोनी है। तो वो देखते हुए कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये फ्रेंचाइजी के लिए नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मुंबई ने कितना बड़ा डिसीजन लिया रोहित शर्मा को हटा कैप्टनसी से, क्योंकि वो फ्यूचर देखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हम रोहित पे डिपेंडेंट हो जाएं, कि अगर रोहित जिस दिन छोड़ के जाए तो फैन बेस खत्म हो जाए। तो वो मुझे लगता है इसके साथ हो सकता है। फ्रेंचाइजी इसी को देखते हुए संजू सैमसन को लेके भी आई है कि किस सीजन तक आपको दिख रहे हैं, अगले सीजन में हो सकता है आपको संजू लीडरशिप में नजर आए। हो सकता है मेंटोरिंग करते हुए नजर आए, या स्टीवन फ्लेमिंग की जगह हेड कोच भी बन सकते हैं। और तो मुझे लगता है कि जब हेड कोच बनेंगे तो सुरेश रैना की भी एंट्री। और कहीं ना कहीं लगता है अगर गायकवाड़ का प्रदर्शन सुरेश रैना की बात कर रहे हैं आपने, लाना तो ब्रावो को भी चाहिए यार। ब्रावो था भाई, क्या मजा आता था। ब्रावो था, वो मजा आता था जब चैंपियन मस्त, वो अंदाज ही अलग था भाई। वो टाइम का आईपीएल भी अलग था, जब आपको क्रिस गेल देखने को मिलते थे आरसीबी की तरफ से। उस समय चलता भी था कि धोनी मार रहा है, अब धोनी आता है बस रुकता है भाई। अब क्या कर रहा था नहीं चल रहा। ये धोनी की तो बात ही ना करे तो ठीक है यार। वो नहीं भाई, इतना मत खेलो। आप कभी धोनी फैन नहीं रहते क्या? नहीं। तो आप किसके फैन थे?
मैं सहवाग का, मैंने बोला ना सहवाग का फैन था मैं, और सहवाग को उसने टीम से बाहर किया था, इसलिए मैं नहीं फैन हूँ। नहीं, आप किसके fan थे? बतौर खिलाड़ी मैं धोनी का बहुत बड़ा एज अ फैन रहा हूँ। एज अ कैप्टन कैप्टन हूँ, प्लेयर नहीं। मजे लेने के लिए मिल गए। एज अ कैप्टन काफी अच्छा रोल रहा है। एक छक्के ने जिताया था मतलब, जिताया था भाई 97 की पारी याद है ना आपको? उसमें धोनी की पारी फाइनल की याद नहीं है आपको? याद है, अब लेकिन तो- 97 भाई भाई अब तो गौतम गंभीर ने भी कह दिया है कि 96 पे अगर आप हो और अगर आपको सेंचुरी बनाने तीसरा की स्टार वही लेके आया है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी कहीं तीसरा ना स्टार कहीं वही लेके आया है, गंभीर T20 वर्ल्ड कहीं कप ना में भी कहीं तीसरा स्टार वही गंभीर खुद लेके को आया है। ही डिफेंड कर रहे थे वो वर्ल्ड कप को याद करके कि अगर 97 पे हो, अगर आपको टीम को आगे लेके जाना है तो आप भाई बाउंड्री के लिए, शतक के लिए नहीं जाएंगे। गंभीर खुद को डिफेंड देखो कर रहे कितना थे। अच्छा कोच है वो, कितना अच्छा कोच है। उसने अपना वर्ल्ड कप जिताया, उसके बाद डेडिकेट किया कर दिया राहुल द्रविड़ को, वीवीएस लक्ष्मण को। वो कभी किया धोनी ने? इतना सहवाग को इतना डेडिकेट, अच्छा युवराज को इतना अच्छा डेडिकेट। कोच है कि टीम के टेस्ट का परफॉर्मेंस का अगर आप ब्यौरा खोलेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे कि टीम को लगातार हार भाई पे 6 हार महीने मिल रही है। में घर कुछ में नहीं आते होता है हैं, यार, टीम घर बदल में रही है आते हैं यार भाई। न्यूजीलैंड छह आपको में- 3-0 से छह मार महीने के में ना 6 रन से मैच धोनी जीता की जाता है, ना भाई, 6 रन। हम धोनी लोग की अधर कैप्टनसी पे में भी हैं हम कि घर पे हारे थे, हम याद लोग होना चाहिए अधर आपको। पे उतरे हुए हैं कि भाई हम WTC फाइनल खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। आप बार बार आपको याद है भाई कि 2012 में हम इंग्लैंड से घर पे हारे थे, धोनी की कैप्टनसी में हारे थे, नहीं हारे थे? मानते हो ना बात को? फिर 6 रन से होता है ना। 6 रन से मैच नहीं जीते तो 6 महीने में लेकिन कुछ होता हर नहीं है। किताब उस समय क्योंकि WTC नहीं था, लेकिन धोनी के रहते हमने हर किताब जीता, हम नंबर 1 भी बने। आप अकेले गंभीर को ब्लेम नहीं कर सकते, पुजारा के रिप्लेसमेंट राहुल द्रविड़ भी नहीं लेके आ पाए। जब वो कोच थे वो भी नहीं लेके आ तो पाए ना भाई। तो गंभीर- आप 6 महीने में कैसे सोच सकते हो कि जब गंभीर? नहीं यार, लेकिन हम आपने CSK की जिस तरह चर्चा से करें गंभीर की। आपने जिस तरह से कहा कि ये आप समझ में नहीं आया। बुरा क्यों लगा आपको? आपने जिस तरह से कहा अचानक कि से मेरे कि धोनी अंदर ने की- सहवाग को बाहर किया, तो कहीं ना धरातल। कहीं तो भाई गंभीर ने भी कोहली के साथ कुछ उस तरह का काम किया। ये रोहित इनके शर्मा पास को भी पॉइंट्स जाना- आ रहे हैं, कट कर देते हैं यहाँ पे। मुझे लगा कि हम गंभीर की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, चलो यहाँ फिर पे CSK पे लौटते हैं, CSK पे लौट आते ठीक हैं। है, और ठीक। CSK की अगर हम बात करते हैं तो CSK पे अब जो है एक टॉपिक और जिस पे डिस्कशन होने वाला है वो है संजू सैमसन, चेता। उनके ऊपर कितना हम कह सकते हैं CSK अब डिपेंडेंट आपको दिखाई देने वाली है, क्योंकि अब जिस हिसाब से पोर्ट्रे करा जा रहा है यही दिखाया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम पे CSK को वो उठा करके लेके जाएंगे। तो इस बार भी उनको कुछ ना कुछ बाहर अपने कंधे पे उठाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा। तो क्या उम्मीद कर रहे हो आप? मुझे तो भाई मुझे लग रहा है कि वो लीडिंग स्कोर इस बार IPL में रहने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से फॉर्म से गुजर रहे हैं संजू, चाहेंगे उसे कंटिन्यू करें CSK के लिए। और जिस तरह का फैन बेस है उनका, खास तौर पे साउथ में, तमिलनाडु में जो मुकाबला भी था उसमें बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, पर जो उतरे थे तो काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग, वहां पे आवाज शोर सुना जा सकता था कि भाई संजू की कितनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। और इस बार भी जब पीली जर्सी में उतरेंगे, जो फैंस देखना चाहते थे। लेकिन जब संजू आए थे, ट्रेड किया गया था, तो एक बहुत रिपोर्ट चली थी कैप्टन। तो मुझे लगता है कि संजू को अगर कैप्टन बनाते ना तो वो एक बिल्कुल, और ज्यादा तरीके से इम्पैक्ट पड़ता। बिल्कुल। उसकी कैप्टनसी में जिस तरीके से राजस्थान ने परफॉर्म किया, मुझे लगता है कि यार वो डिजर्विंग है। नहीं जीत पाया है IPL ट्रॉफी, लेकिन वो डिजर्व करता है कि वो IPL ट्रॉफी जीते। और जिस तरीके की अभी रिसेंट फॉर्म रही है, और हमने देखा है 2015 से उसने डेब्यू किया था इंडिया के लिए, और जिस तरीके से स्ट्रगल किया है, तो वो कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं एज अ फैन। तो मुझे लगता है कि वो लीडिंग स्कोरर तो रहेगा ही, लेकिन साथ में वो लीड करता भी नजर आएगा। जैसे कहते हैं ना लीडर, वो CSK का लीडर होने वाला। कैप्टन भले ऋतुराज गायकवाड़ है, लेकिन संजू जो है वो लीडर है, लीडर नजर आएगा। और मुझे लगता है वो लीड करते हुए नजर आएगा। भले कैप्टन नहीं है तो, लेकिन मैं कैप्टन मान रहा हूँ उसको। अच्छा, वो दोनों यंग प्लेयर्स की भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि उनको लेकर के ऑक्शन में काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। फिर उसके बाद एक आखिरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि ड्रीम प्लेइंग 11 क्या होगी आपकी और आपकी क्या होगी। तो सबसे पहले वो दोनों प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं, प्रशांत वीर के बारे में, कि क्या CSK ने 14 करोड़ रुपए लगा करके एक बड़ा दाव खेला है और एक ये चीज प्रूव करने की कोशिश की है कि IPL में अब आने वाली टीम्स को, यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। और ये वही टीम है जो जिसपे धोनी की अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि धोनी को अभी रिटायर हो जाना चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं लगता है CSK अपना दाग धो रही है, क्योंकि लगातार CSK IPL की शुरुआत से ही इस तरह की चर्चाओं में रही है कि CSK में सिर्फ एक्सपीरियंस खिलाड़ी नजर आते हैं, काफी बूढ़े खिलाड़ी नजर आते हैं, यंगस्टर काफी कम दिखते हैं। और कहीं ना कहीं यही दाग धोने के लिए इन दोनों खिलाड़ियों पर इतनी बड़ी बोली भी लगी थी। प्रशांत वीर की बात करें या हम कार्तिक शर्मा की बात करें, तो ये मुझे तो लगता है दाग धोने की बात है। इम्पैक्ट की अगर बात करूँ तो मैं प्लेइंग 11 में देखना चाहूंगा शुरुआत में प्रशांत वीर के साथ जाएं। अगर उनका प्रदर्शन ऊपर नीचे रहता है तो आप कार्तिक शर्मा के साथ जाएं। मुझे लगता है वही कि अब प्लान उन्होंने चेंज कर दिया कि हम फ्यूचर देखेंगे, कि हम जनरेट करेंगे। CSK के साथ अक्सर होता नहीं था
वो प्लेयर बनाते नहीं थे, वो ज़्यादातर पिक करके लेके आते थे, चाहे अंबाती रायडू हों, चाहे हरभजन सिंह खेले हों, चाहे रॉबिन थप्पा हों, जितने सारे आप प्लेयर देखेंगे, सेन वर्टसन देखेंगे, सब जिन्होंने mature player ट्रॉफी हैं, जिताई, बिल्कुल। फॉफ डू प्लेसिस हो गए, जितने वो लेके पके हुए प्लेयर लेके आते थे, लेकिन अब mature उन्होंने player, प्लान बदला है, बिल्कुल। वो अब यंग प्लेयर्स पे ज़्यादा दांव खेलना हैं। चाहे आप देखें आयुष मात्रे, उनके पास कितना यंग प्लेयर है, डिवॉल्ट ब्रेविस आप देखें कितना यंग प्लेयर है, उसके साथ अंशुल कंबोज यंग है, नूर अहमद यंग। अब आप अगर देखेंगे तो बहुत कम आपको उनकी प्लेइंग 11 में दिखेगा कि जो बहुत ज़्यादा एजेड हैं। आपको केवल एक प्लेयर दिखेगा, वो है महेंद्र सिंह धोनी, जो 40 क्रॉस कर चुके हैं। वही तो टीम उसके- का एवरेज एज हाँ। मिला के भाई 32-33 कर देते हाँ, हैं। वही एक ऐसा प्लेयर है जो इतना ज्यादा एजेड है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो बाकी दांव खेल रहे हैं वो यंग प्लेयर्स पे, जिससे वो फ्यूचर देख सकें। अब उन्होंने प्लान बदल दिया है कि अब उनको धोनी पे नहीं रहना है, फ्रेंचाइजी देखनी है, तो इस वजह से प्लान बदल दिया। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो फेवरेट सेगमेंट हो गया है लोगों का, लोग पसंद कर रहे हैं ड्रीम प्लेइंग 11, कोई 2-4 प्लेयर जो आप टीम से बोरो करके बना सकते हो अपनी। मैं अगर इस आईपीएल में बात करें, पुराने नहीं जाऊंगा मैं, इस आईपीएल में अगर बात करें तो हम ले के आ सकते हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा प्लेयर लगता है आप ला मुझे। सकते हो पुराने हाँ, भी, तभी तो श्रेयस- मजा आएगा। नहीं, अरे तो पुराने लेके आएंगे तो गंभीर को लेके आऊंगा। अरे गंभीर यार। के साथ में धोनी को खिलाऊंगा। कुछ लोग हैं हमारे यहाँ ना जो जिनका टसन रहता है, खैर वो आमने सामने ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो नहीं लेके आऊंगा मैं। मैथ्यू हेडन जिस तरीके से खेला है, मैं भी मैथ्यू उसने हेडन के साथ मैथ्यू जाऊंगा। हेडन भाई वो मंगूस के साथ जब आता था भाई तलवार की तरह मारता था भाई। मैथ्यू बल्लेबाज हेडन- अलग ही लेवल पे मैथ्यू था। हेडन हो गया। दूसरा डेविन ब्रावो, जिस तरीके का वो बॉलर था, उसकी स्लोअर वन मुझे लगता है कभी अभी तक भी किसी ने नहीं पढ़ पाई, तो वो हो गया। उसके साथ साथ मैं एक स्पिन बॉलर लेके आना चाहूँगा, वो है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह चेन्नई के लिए बहुत कम खेले, लेकिन अच्छा रहा है उनको। एक प्लेयर और अगर चौथा, मैं इरफान पठान भाई पिक किया था लेकिन खिलाया नहीं, मैं खिलाना चाहूँगा अपनी ड्रीम टीम में। आप अपनी ड्रीम टीम बताइए। पुराने भाई, खिलाड़ियों के हुक्का सब नहीं सब set सब तभी तो भाई- मजा आएगा लोगों को। इरफान पठान को मैं भी रखना चाहूंगा हुक्का नहीं CSK के set किया साथ। था ना? नहीं, बिल्कुल। और मैथ्यू हेडन मैं भी चाहूंगा कि मैथ्यू हेडन जब भाई मंगूस के साथ CSK की जर्सी में उतरते थे तो भाई गेंदबाज सीधा खौफ खाते थे कि ये आया है तो भाई बहुत बहुत पीटने वाला है। एक बड़े प्लेयर में और जाऊं तो सनत जयसूर्या को मैं खेलते देखना चाहूंगा, और साथ में मुरली विजय टीम के लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं, टीम को जिताया भी है, शतक भी लगा चुके हैं। तो ये 3-4 खिलाड़ी हैं जिससे मैं चाहूंगा CSK की ड्रीम टीम में ये सब सारे खेलते नजर आए। तो देखिए, हम लोगों ने CSK की प्लेइंग 11 के बारे में बात करी, और भी बहुत सारी टीम्स के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।